वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से पाठ 1 लेके आई हूँ। काव्यखंड से पद जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। तो इस पद को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक करिएगा। आपका सहयोग ही हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आज अब हम देखते हैं सूरदास जी के बारे में। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 में माना गया है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता यह है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीहीनाम में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सुर जो है वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में हुई थी और इनके ग्रंथ जो हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। तो आइए हम देख लेते हैं सूरदास जी ने क्या बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे अपने पद के माध्यम से यहाँ पे उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास गए हैं। गोपियाँ उद्धव को क्या कहती हैं, क्या उलाहना देती हैं, क्या उनके बीच में नोक-झोंक होती है, उसी के बारे में है कि उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। गोपियाँ यहाँ पे उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अप रस रहत स्नेह तगा मैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, और ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी घुर चाटी जो पागी। यहाँ पे गोपियाँ जो है उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत बड़भागी हो, मने भाग्यशाली हो कि जो तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। असल में यहाँ बड़भागी उनको कहने का व्यंग है। बड़भागी से उन्होंने कहा जरूर, लेकिन वो यहाँ पे कटाक्ष कर रही हैं, मतलब कि तुम उनके पास हो फिर भी उनका प्रेम तुम्हें नहीं मिला है और यही सब कह रही हैं। तो यहाँ पे वो भाग्यशाली नहीं माने गए, असल रूप में वो भाग्यहीन है, लेकिन वो अपने शब्दों में इसी तरह से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित होगी। अपसरत रहत स्नेह तगा में, नाहिन मन अनुरागी, मैंने उनके पास रहकर भी तुम उनके प्रेम से वंचित हो। उसी प्रकार की पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, मने तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल में तो रहता है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। रस देह न दागी, बचा रहता है। जिस प्रकार की ज्यों जल माह तेल की गागर, भूत न ताको लागी, जिस प्रकार तेल की गागरी को मने मह तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। मैंने कहते हैं ना कि तेल के ऊपर पानी की बूंद बिल्कुल ठहरती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के रूपी प्रेम की नदी के साथ तो रहते हो, लेकिन तुमने उसमें कभी भी स्नान नहीं किया है। बात यह है कि तुम पर तो श्री कृष्ण की प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है कि प्रीत नदी में पाऊँ न बोरो, दृष्टि न रूप तागी, मने एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर उस प्रेम की, श्री कृष्ण के प्रेम की नहीं पड़ी है। परंतु हम तो क्या है, सूरदास अबला हम भोरी घुर चाटी त्यों ज्यों पागी, कह रहे हैं यहाँ सूरदास जी ये कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं हम लोग तो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से गुण से चींटियां हमेशा लिप्त रहती हैं। तो यहाँ पे बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में हम उसी प्रकार से, हम भोली भाली गोपिकाएं उसी प्रकार से लगी हैं, उनसे इसी प्रकार से आकर्षित हैं जैसे कि चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं और हमें उनमें प्रेम
लीन हो जाना है, हम उनके प्रेम में हमेशा लीन ही होते हैं, उनसे लिप्त ही रहते हैं। आगे सूरदास जी अपने अगले पद में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मन की कह रहे हैं कि मन की माज रही कहिए जाए, कौन पे ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि बिरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही। दूसरे पद में अपने क्या कह रहे हैं कि मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, मने मन की मन में माज रही, मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी कि कही जाए कौन पे उदो ना ही परत कही, कहना तो चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। क्यों नहीं कह पाएंगी? क्योंकि वो ऐसे उद्धव के साथ अपना संदेश नहीं भेजना चाहती, उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं मान रही हैं कि अवध उधार आस आवन को तन मन बिठावती, मने उनके अंदर मन की बात मन में ही रह गई। अब वो उद्धव के द्वारा अपने संदेश को नहीं भेजना चाहती हैं, उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से ही कहनी है, किसी और से वो कहना नहीं चाहती, अपना संदेश नहीं भेजना चाहती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, कि अब इन जोध संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरही, चाहत उतय गुहार तई उत तय धार बही। मैंने अभी तक मेरे अंदर आशा थी कि वो आएंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, मुझे ध्यान देंगे, जब से छोड़ के गए हैं तब से उन्होंने मेरी सुधि नहीं ली है। सूरदास अब धीर धरई की उम्र ज्यादा न लही। वो कह रही हैं कि अभी तक मैं अपना रक्षक समझती थी, मैं अपने उस रक्षक को पुकारती थी, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण बन गए। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे? वो कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एक मात्र तिनका ही डूब गया, कि मर ज्यादा न लही, मेरे आशा का एक मात्र तिनका ही डूब गया हो। तो प्रेम की मर्यादा ही है वही, प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो कहते हैं प्रेम का तिनका, यानी कहते हैं ना कि डूबते के लिए तिनके का ही सहारा काफी होता है, लेकिन वो तिनका भी तो डूब गया, वो सहारा किसको समझे। तो यहाँ गोपियां उद्धव से अपनी बात को व्यक्त करती हैं। आगे देख लीजिएगा, आगे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं सूरदास जी कि सूरदास जी ने यहाँ पे ये बताया है कि हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी, और सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे कि हमारे हरिहारिल की लकरी। कहने का तात्पर्य है, इन पंक्तियों में गोपियों ने कहा कि कृष्ण उनके लिए क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी से तात्पर्य, जिस तरह की हारिल एक पक्षी होता है, हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, कि हमारे हरि यानी प्रभु भी, हमारे कृष्ण भी उसी हारिल की लकड़ी के समान है, कि मन क्रम बचन नंद नंदन और यह धन करी पकड़ी, मेरे मन में मेरे तन में श्री कृष्ण ही समाये हैं। कि लकड़ी के टुकड़े को जिस तरह से वो हारिल पक्षी अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है, सहारा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, जागत माने जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिवस माने दिन में, निसी माने रात में क्या करती हैं, कान कान माने कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं। कहने का तात्पर्य है उन्होंने मन क्रम वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है।
गोपियाँ कहती हैं कि जागते सोते, उठते बैठते, रात में दिन में हमारे रोम रोम में कृष्ण ही है, यानी मैं कृष्ण कृष्ण ही जपती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करोई ककरी। कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से संदेश, जो उद्धव उनके लिए संदेश लेके आए हैं वो उनके लिए कैसे लग रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो, मने उद्धव का संदेश उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे जैसे ककड़ी आगे के भाग में कड़वी होती, मैंने उनके कहते ही, उनके संदेश देते ही उनकी बातें उनको कड़वी लगने लगी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अब उनके संदेश को सुनना नहीं चाहती हैं। कृष्ण के प्रेम का रोग क्योंकि उन्हें लग चुका। अब क्या हो रहा है कि सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। मने अब आप हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, ना देखा ही है कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। न कभी देखा इसके बारे में, न कभी सुना है। तो आप जो ये संदेश लेकर आए हैं, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। कह रही हैं कि ये जो संदेश आप लाए हैं उन्हें जाकर सौंप दे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो यहाँ गोपियां जो हैं उद्धव को यही समझाना चाहती हैं कि मेरे मन मंदिर में तो श्री कृष्ण का वास है, अब यहाँ दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। आगे अपने पद में सूरदास जी क्या बता रहे हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली थी, हरि है राजनीति पढ़ी आए। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग कर रही हैं, व्यंगपूर्ण भाषा में कह रही हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार। जब उन्होंने समाचार पाया, संदेश पाया उद्धव के माध्यम से, तो क्या कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले तो अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले ही इतने चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेशा पढ़ाए। मने अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि तो बढ़ ही गई है भाई। अब बुद्धि बढ़ने पर उन्होंने जोग का संदेश भी हमें भेज दिया है, और जो कि उन्हें तनिक भी पसंद नहीं है। किसको नहीं पसंद है? गोपियों को नहीं पसंद है। उदो भले लोग आगे के हर हित डोलत दाए। अब यहाँ उदो से संदेश देते हुए गोपियाँ क्या कहती हैं कि तभी वो कह रही हैं कि उन्होंने इतनी बुद्धि प्राप्त कर ली, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के लिए योग संदेश भेजा है। मैंने जोग से बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मैंने बुद्धि जैसे बढ़ गई, वो जानते हुए भी उन्होंने मेरे पास संदेश भेजा है, और जो कि हमें तनिक भी पसंद नहीं है। अब ये कह रही हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहते चुराए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, कि अब अपने मन फेर पाहिए जलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। कह रही हैं कि जब वो गए थे तो वो मेरा मन तो अपने साथ ले गए थे, उसे वो वापस कर दें। अब वो कह रही हैं कि वो अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। वो अत्याचारियों को तो दंड देने गए कि ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए, माने जिसको अत्याचार से छुड़ाने गए थे वही व्यक्ति हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो आप उनसे कहिएगा
कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ये कह रही हैं कि मेरी तरफ से आप जाकर उन्हें संदेश दे दीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे। राजा धर्म तो यह सूर। सुधा जी कहते हैं, क्योंकि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि राजा का तो यही धर्म है। क्या धर्म है? कि प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही क्या है? राजधर्म। यही राजधर्म कहलाता है। तो यहाँ गोपियां उलाहना देते हुए श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से कह रही हैं। उद्धव जब उन्हें जोग का संदेश देने आते हैं तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो कहती हैं कि वो तो पहले से ही लेके चले गए हमारा मन, अब हम कैसे ये सारी चीज़ें करें। तो यहाँ पे सूरदास जी ने पद के माध्यम से गोपियों और उद्धव के बीच की बातों का संदेश दिया है। क्या आपस में बातें हुई हैं। श्री कृष्ण अपना संदेश उद्धव के माध्यम से भेजते हैं, उद्धव से गोपियाँ अपनी बात कहती हैं। तो आज ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अपने पाठ को समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।